नमस्कार एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम हनी है। मैं एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत फेमस भी नहीं हूँ, पर मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और मुझे लगा कि आज मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए जो अभी फ़िलहाल बहुत फेमस है। जूनियर डॉक्टर कैलकाटा का जो बहुत न्यूज़ है, जो जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और आप सभी जानते हैं, राइट। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरी भी एक डॉटर है छोटी सी, और एक डर तो मेरे अंदर भी बैठ गया है, ठीक है। और क्या पता मेरी तरह बहुत औरतों के अंदर में ये डर बैठा हो, पर वो खुल के बोल नहीं पाती है, ठीक है। और हमें मजबूरन अपनी बेटियों को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि इस समाज में अब औरत और आदमी एक है, पर ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि आदमियों को वो संस्कार उनकी माँओं ने नहीं दी है। जिस आदमी के, मैं सभी आदमियों की बात यहाँ नहीं कर रही, मैं उन आदमियों की बात कर रही हूँ जिनके दिमाग में दहशत है, गंदगी है, एक औरत के लिए इज्जत नहीं है, उनके लिए वो खिलौना है। जब मन किया यूज़ किया, फेंक दिया, जब मन किया गाली दिया, मार दिया, ठीक है। उन आदमियों की मैं बात कर रही हूँ जिसने जूनियर डॉक्टर के साथ बहुत ही ब्रूटली रेप किया, बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा है, उनके नाक में से, कान में से, आँख में से खून निकल गया है, बहुत गंदी हालत की है। आपको मैं बता दूँ, इंडिया में हर 16 मिनट पे एक लड़की का रेप हो रहा है, और वो भी बहुत ब्रूटली हो रहा है। कुछ केस सामने आते हैं, कुछ अपने इज्जत बचाने के लिए सामने नहीं लाते हैं, ठीक है। काफ़ी लड़कियां विक्टिम बन रही है। आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं, जिनके साथ ये हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है और हर 16 मिनट पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका सज़ा उस लेवल पे दहशत, डेंजर नहीं है कि वो आदमी डरे कि अगर ये चीज़ किया तो इसकी सज़ा इतनी ख़राब होगी कि उनके दिमाग में वो डर पैदा हो ये करने से, है ना। वो इसलिए नहीं कानून बनाया गया है, इसकी वजह से ये लोग इतने हिम्मत से लड़कियों के साथ इतनी बुरी तरीके से रेप करते हैं। निर्भया का इतना ख़राब केस बना था, आज ये जूनियर डॉक्टर का हिस्ट्री क्रिएट हुआ। थोड़े दिन पहले 4 साल की एक लड़की है यूपी में, उसका रेप हुआ बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी, आप सभी को, मुझे आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए कि मैं अभी तक नहीं बोल रही थी कि मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पर मुझे अब इसलिए बोलना चाहिए पड़ेगा कि आप प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने इस तरीके से वो लड़की के साथ किया उसके साथ सेम होना चाहिए। जैसे दुबई का कानून है ना, ऑन द स्पॉट डिसीजन, जब तक हमारे इंडिया में वो चीज़ नहीं होगी ना, तब तक इन आदमियों का डर नहीं बढ़ेगा और आए दिन रेप होता रहेगा। और 16 मिनट क्या, कल को 5-5 सेकेंड में रेप्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डर नहीं है। सेम होना चाहिए आदमी के साथ, जिस तरह से उसने वो लड़की के साथ किया उसका भी रेप करवाओ, उसके भी नाक से, आंख से, कान से खून निकालो, उसको वो दर्द दो, उसे पता चले, और हिस्ट्री क्रिएट करवाओ उस चीज़ का कि सेम टू सेम का, ताकि वो आदमी जो ये करे वो डरे कि मैं ये करूँगा तो मेरे साथ सेम होगा। तो ये शायद होना बंद हो जाएगा। और आप जो बोलते हैं ना, अपनी लड़कियों को बचाओ, ध्यान रखो, बेटी है, माँ बाप को डरना चाहिए, बेटी है। क्यों पता है? क्योंकि आपने अपने बेटे को वैसा तैयारी नहीं किया है, इसीलिए आपको ये संस्कार हमको देना पड़ रहा है और हमें ये संस्कार लेना पड़ रहा है, अपनी बेटियों को बचाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे राक्षस घूम रहे हैं जिनसे हमें अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करना है। हम अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ एजुकेशन दे रहे हैं, तो भी हम बता रहे हैं कि आप बेटा, आप लड़के में और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क है क्योंकि आपने फ़र्क अपने बेटों को दिया है। अपने बेटों के अंदर में इक्वल रिस्पेक्ट तो पहले क्रिएट करवाओ, इज्जत की नज़र से देखना तो सिखाओ। जब मन किया मार दिया, जब मन किया रेप कर दिया, जब मन किया यूज़ करके फेंक दिया। बाप बेटी का रेप कर रहा है, सगा बाप भाई कर रहा है। क्यों भाई? क्यों? आपने क्या अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए क्या? मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही कारण है, कितने केसेस हो रहे हैं आप लोग को शायद अवेयरनेस भी नहीं होगा, ना मुझे होगा। जो सामने आए हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, मैंने इसलिए बोला। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट ये चीज़ में चाहिए, और मेरे ये वीडियो का शेयरिंग इसलिए चाहिए ताकि आप ये बताओ कि जिसने भी जिस लड़की का जिस तरीके से रेप किया है, 4 साल की लड़की जिसके साथ मस्ती करो तो वो हंसती है, उसे पता भी नहीं है कि डेफिनेशन क्या होता है सेक्स का, रेप का, उसके साथ में वो आदमी को करते हुए डर नहीं हुआ, तो उस आदमी के साथ भी सेम करो ताकि उसे पता चले डर क्या होता है, वो दर्द क्या होता है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये अब हमारे कानून को बताना पड़ेगा और हम आम जनता को अब ये कानून बनाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट सेम एक्शन लिया जाए। रेप के सामने रेप, मर्डर के सामने मर्डर, फांसी के सामने फांसी, डाउरी के सामने सेम, क्योंकि डाउरी भी बहुत चल रही है छुपा के, अंदर अंदर।
तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़, अभी तो फिलहाल मैं स्पेशली इसी टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी, रेपिस्टों के ऊपर में। प्लीज़ कानून को अब ये बनाना ही पड़ेगा कानून कि जिसने जिसके साथ जैसा किया उसके साथ सेम हो, उसके भी नाक आँख कान से खून निकाला जाए, उसका भी रेप हो बुरी तरीके से, चाहे वो लड़का हो चाहे कोई भी हो। और ये मैसेज उन आदमियों के लिए जो सही में गंदगी है। हर इंसान, हर आदमी ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरा ये मैसेज उन राक्षसों के लिए जो वो जानते हैं, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। ठीक है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें ये चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम नहीं चुप हो सकते, अब हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कल को तब हमें ना रोना पड़े जब हमारे साथ हमारे घर में ये चीज़ बीते, तब शायद हम बहुत लेट हो जाएगा। तो 2 बार मौका, 3 बार नहीं 4 बार मौका मिला है हम सबको, अब हम सबको बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ और, अगर कानून इस पर एक्शन नहीं ले सकती, कानून नहीं बना सकती, तो नाइट शिफ्ट बंद किया जाए। मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, लड़कियों का नाइट शिफ्ट बंद कराया जाए, नहीं तो कानून को सख्त किया जाए। तो ही लड़कियां सेफली नाइट शिफ्ट कर सकती है, तो ही लड़कियां अपने मन लायक जिंदगी जी सकती है, नहीं तो नहीं तो लड़के और लड़की में डिफरेंस हमेशा रहेगा जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और ये चीज़ को तो बहुत शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।